नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम भारत की एक ऐसी अनोखी जगह की बात करेंगे जहां जमीन के नीचे की आग आज भी सतह पर दिखाई देती है। देखिए, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो लद्दाख हो या दक्कन का पठार, यहाँ पुराने लाखों साल पुराने ज्वालामुखियों के निशान मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी भारत में कोई सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है? जवाब है हाँ, सिर्फ एक। तो वो है कहाँ? और इसका जवाब छिपा है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैरन आइलैंड की, भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि ये आग का पहाड़ यहाँ आखिर बना कैसे। इस ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें पहले जमीन के नीचे की दुनिया में जाना होगा। इसकी पूरी कहानी असल में दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव की कहानी है। तो कहानी का पहला किरदार है इंडियन प्लेट। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत विशाल प्लेट है जो पश्चिम में पाकिस्तान के किरथर पहाड़ों से लेकर उत्तर में अरावली और पूरब में म्यांमार तक फैली हुई है। अब मजेदार बात यह है कि इंडियन प्लेट का मतलब सिर्फ जमीनी हिस्सा नहीं है। इसमें जमीन और समंदर दोनों की परतें यानी क्रस्ट शामिल हैं। और ये प्लेट अपनी जगह पर रुकी हुई नहीं है, ये लगातार उत्तर पूर्व की तरफ हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसक रही है। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर। इसका नाम है बर्मा प्लेट। ये इंडियन प्लेट के मुकाबले काफी छोटी है, इतनी छोटी कि स्कूल की किताबों या एटलस में अक्सर इसका जिक्र भी नहीं मिलता। तो ये बर्मा प्लेट एक छोटी सी महासागरीय प्लेट है। और इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये एक महासागरीय यानी ओशियानिक प्लेट है। क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। तो अब हम कहानी के दोनों किरदारों को जानते हैं, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट। अब देखते हैं कि जब ये दोनों आमने सामने आती हैं तो असल में होता क्या है। देखिए, जियोलॉजी का एक सीधा सा नियम है। जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो जो प्लेट ज्यादा भारी या ज्यादा डेंस होती है वो हल्की प्लेट के नीचे खिसक जाती है, मतलब धंस जाती है। और यहाँ पर इंडियन प्लेट का जो समुद्री हिस्सा है वो बर्मा प्लेट से ज्यादा भारी है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। इंडियन प्लेट चलती हुई बर्मा प्लेट से टकराती है। भारी होने की वजह से इंडियन प्लेट का समुद्री हिस्सा बर्मा प्लेट के नीचे धंसना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से वो चट्टान पिघलकर लावा यानी मैग्मा में बदल जाती है। और फिर एक जोरदार विस्फोट। पर इस विस्फोट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जो इसे और खतरनाक बनाता है, और वो है पानी। जब इंडियन प्लेट का समुद्री हिस्सा नीचे जाता है तो वो अपने साथ ढेर सारा समंदर का पानी भी खींच लेता है। नीचे की गर्मी से ये पानी भाप मतलब सुपर हीटेड वाटर वेपर में बदल जाता है, जो मैग्मा को और ज्यादा विस्फोटक बना देता है। और इसी पूरी जियोलॉजिकल उथल-पुथल का नतीजा है बैरन आइलैंड, भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी जो इन दो प्लेटों की महाटकराव से पैदा हुआ है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये ज्वालामुखी बना कैसे। चलिए अब इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट हैं। इस ज्वालामुखी में पहला रिकॉर्डेड विस्फोट 1787 में हुआ था। उसके बाद ये करीब करीब 200 सालों तक शांत रहा, लेकिन 1991 में ये फिर से जाग गया। और 2005 के बाद से तो इसमें कई बार लावा और राख के विस्फोट हो चुके हैं। अच्छा, ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। इसका मतलब है कि ये लावा और राख की परतों की जमने से बना है, जिससे इसे एक कोन जैसा शेप मिलता है। ये आइलैंड वीरान है और यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पानी के नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन से भरी हुई है। अब एक कंफ्यूजन है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। चलिए बैरन आइलैंड की तुलना इसके पड़ोसी आइलैंड से करते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव ज्वालामुखी है और वो है बैरन आइलैंड। पास में एक और आइलैंड है नारकोंडम, वो भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन वो डॉर्मेंट है, मतलब सोया हुआ है, एक्टिव नहीं है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि भारत में एक्टिव ज्वालामुखी कितने हैं? सिर्फ एक, बस एक। चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। ये स्लाइड एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। लोकेशन क्या है? अंडमान और निकोबार,
बना कैसे? इंडियन प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे जाने से। किस टाइप का ज्वालामुखी है? स्ट्रैटोवोल्केनो। इसका स्टेटस क्या है? एक्टिव। और इसका सोया हुआ साथी कौन है? नारकोंडम आइलैंड। बस इतना ही है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये जो इंडियन प्लेट है, ये आज भी रुकी नहीं है, ये हर साल थोड़ा थोड़ा खिसक रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के नीचे की ये जबरदस्त ताकतें आज भी काम कर रही हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस इलाके का भूवैज्ञानिक भविष्य कैसा होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें प्रकृति ही देगी आने वाले कई सौ सालों में।